नमस्ते। मैं मुनी। चलिए आज बात करते हैं डर की। हम इतना डरते क्यों हैं? सब डरते हैं और हमें डरना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम डरते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो हमें बहुत नापसंद होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे डर पसंद हो, जिसे अच्छा लगता हो जब वो डरता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब डरते हैं और किसी को भी डरना अच्छा नहीं लगता। तो क्या है ऐसा, क्या कारण है कि हम इतना डरते हैं? और क्या कोई तरीका है हमेशा के लिए इस डर को निकालने का? एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये डर पैदा क्यों होता है और डर होता क्या है। तो डर का मूल कारण है कि कुछ खो ना जाए, मैं कुछ कम ना हो जाऊं, मैं जो हूं उससे कुछ भी मेरा कम ना हो। यही होता है डर का मतलब। मेरा कुछ छिन ना जाए, चाहे मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, बीमार ना हो जाऊं मैं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरे मेरी धन दौलत ना कम हो जाए, मेरा सम्मान ना कम हो जाए, मेरा ऐश्वर्य ना कम हो जाए, मेरी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे। ऐसा ना हो कि मेरी इच्छाएं ना पूर्ण हो। जिन व्यक्तियों से मैं प्रेम करता हूँ, जो व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको कुछ ना हो जाए। तो यही सब डर होते हैं हमारे, कि इनमें से कुछ भी अगर कम होता है तो मुझे क्या लगता है कि मैं कम हुआ, मेरा कुछ छिन गया। यही डर है और कोई डर नहीं है। तो पैदा क्यों हुआ डर? क्योंकि कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं, मेरे पास जो भी है वो वैसा ही रहे, उसमें बढ़ोतरी तो हो। बढ़ोतरी हो तो वो तो मैं चाहता ही हूँ कि बढ़ोतरी होती रहे, लेकिन कुछ कम ना हो जाए। ये मेरे डर का कारण है। जब तक ये डर है, अब अगर मैं पूछूं, ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी तरह से निडर और निर्भय बनाया जा सकता है, तो क्या आप बनना चाहेंगे पूरी तरह से निडर? हो सकता है आपका जवाब हाँ हो। मैं बिल्कुल ऐसा उम्मीद करती हूँ कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी तरह निर्भय हो जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, डर किसी को अच्छा नहीं लगता और उससे जो संवेदनाएं हमारे शरीर में, मन में उत्पन्न होती हैं, वो हमें बहुत ही दुखदाई होती हैं, बहुत दुख देती हैं। निडर होना तो सब चाहेंगे, लेकिन निडर होने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो तैयार होते हैं। तो जब हम एक पलड़े में डालते हैं निडर होना, और दूसरे पलड़े में डालते हैं आपकी वो सारी चीज़ें जो आपको छोड़नी पड़ेंगी निडर होने के लिए, तो आपका पलड़ा आपको अज्ञान के कारण यही ज़्यादा भारी नज़र आता है कि मैं वो सब चीज़ें रख लूँ जिनकी वजह से डर है, और निडर होना आपको एक ऑप्शन ही नज़र नहीं आता है। तो क्यों हम डरते हैं? देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, जहाँ जहाँ मैंने अपनी मैं को जोड़ा है, जहाँ जहाँ मेरी आसक्ति है, जैसे कि मेरे पास क्या वस्तुएं हैं, मेरा घर, मेरा सामान, मेरी धन दौलत, ये, इसमें मैंने अपनी मैं को जोड़ा है। और ये अस्थाई है, ये बाहर से आया है, और ये कभी भी छिन भी सकता है, ये कम हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा लॉ या रूल नहीं है कि जो आपको मिला है वो उतना रहेगा ही और बढ़ेगा ही। बिल्कुल कम हो सकता है, छिन सकता है। तो क्योंकि वो छिन सकता है, कम हो सकता है, तो और अगर आपकी उसमें आसक्ति है तो डर नहीं जाएगा। डर आपके पास रहना ही रहना है।
अगर आपकी आसक्ति व्यक्तियों में है, परिवार में है, किसी से भी है, कोई भी और दूसरा उसके साथ आ सकती है, तो डर होना जायज़ है, डर होगा ही। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे व्यक्ति आपको छोड़ भी सकता है और वो व्यक्ति कभी भी जा भी सकता है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जो है वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए डर आपके मन में रहेगा ही, क्योंकि वो कभी भी छूट सकता है। अगर आपकी आसक्ति आपके सम्मान में है, क्योंकि आपको 10, 100 या 1000 लोग पूछते हैं, तो वो भी बाहर से आया है। जिन लोगों ने आपको सम्मान दिया है वो लोग वापस भी ले सकते हैं। आज आपने कोई चीज़ की जिसकी वजह से वो आपको सम्मानित कर रहे हैं, कल को आपकी कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आई तो वो अपमानित करने में भी ज़रा भी नहीं चूकेंगे। तो जो बाहर से आया है वो फिर से छूट सकता है, ये भी अस्थाई है। अगर आपकी आसक्ति आपके पद में है, जो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सरकार में या कहीं पे भी किसी भी कार्य करने से मिला है, तो वो भी अस्थाई है। वो भी कभी तो छोड़ना ही होगा, हमेशा तो नहीं रहेगा। तो जिन जिन चीज़ों में मैंने अपनी मैं को जोड़ लिया है, जिन जिन चीज़ों को मैंने अपना मान लिया है, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी कम हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, क्योंकि यही संसार का नियम है। तो मैंने पहले ही अपने लिए इतना बड़ा एक मैदान तैयार कर लिया है डर का, कि अब तो मुझे डर के साथ जीना ही होगा। अगर ये चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, अगर मैं इनसे ही अपने आप को मैं जानता हूँ, तो डर से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यहाँ पर बुरी खबर ये है कि जो भी अस्थाई है, जो भी हमेशा नहीं रहता, अगर मैं उसके साथ जुड़ा हूँ तो मेरा डर से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस अस्थाई जगत में, जहाँ सब कुछ अस्थाई है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, इन सब के बीच भी कुछ ऐसा है जो स्थायी है, कुछ है ऐसा। क्योंकि अगर सब कुछ अस्थाई है तो एक चीज़ तो ऐसी होनी ही होगी जो स्थायी है, जो इस सब अस्थाई रूपों को देख रही। और अगर मैं उसको पकड़ लूँ, अगर मैं उसको ढूंढ लूँ और मैं उसके साथ अपनी मैं को जोड़ दूँ, तो सब डर समाप्त, उसी समय उसी वक्त सब डर समाप्त हो जाएंगे। कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा है जिसमें वो बोलते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। और फिर कबीर के बेटे कमाल, जिन्होंने उसका उल्टा दोहा लिखा, और उन्होंने क्या बोला, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कीली से जो लग गया वो साबुत बच जाए। तो यहाँ पे क्या है, कबीर ने बोला कि ये चक्की जो चल रही है इसमें कोई नहीं बचता, सब गेहूं की तरह पिस रहे हैं। तो हम सब डर के अंदर यहाँ पे पिस ही रहे हैं। लेकिन कमाल क्या बोल रहे हैं कि हाँ, पिस तो रहे हैं, लेकिन वो जो चलती चाकी के बीच में एक जगह है जहाँ पे चाकी नहीं चलती, और जो गेहूं का दाना वहाँ पहुँच जाता है वो बच जाता है, वो साबुत का साबुत रह जाता है, वो नहीं पिसता इस चाकी में। तो जो कीली है वहाँ पे चाकी में, तो अगर आप भी वो कीली ढूंढ लें, उस जो स्थाई है इस पूरे अस्थाई जगत में, जो स्थाई है उसको ढूंढ लें, तो सब डर समाप्त। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्द मिलेंगे। Oh